परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करने, मनन करने और चिंतन करने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नाश हो जाती है। परमेश्वर कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा जो है वो बंधुआई के अंदर जाती है। तो वो अज्ञानता क्या है, वो बंधुआई क्या है, वो सब बातें हम इन दिनों में समझ रहे हैं। और आज भी बहुत सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, और उन सब बातों को ठीक कैसे किया जाए जो बिगड़ी हुई हैं, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वचन पढ़ लेते हैं और वहां से अपने इस अध्ययन की शुरुआत हम कर देते हैं। तो पुराने नियम से लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय के अंदर से कुछ वचन हम पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं समझा सकूं, बता सकूं, और उसके बाद हम आगे अपने अध्ययन में बढ़ते चले जाएंगे। तो लेव्य व्यवस्था उसका 26 अध्याय 18वां वचन आपके सामने इस समय पढ़ रहा हूं। उसके बाद कुछ और वचन भी हम 26वें अध्याय से पढ़ेंगे, ताकि आपको बातें जो है वो समझ में आ सके। तो लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय उसके 18वें पद के अंदर क्या लिखा हुआ है? और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। परमेश्वर इस बात को यहां पर मूसा के द्वारा इजरायलियों को कहता है, और क्योंकि जैसा मैंने बीते समय आपको बताया कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को लेकर के हमको इजराइल के अंदर, इजराइल के घराने के अंदर साट दिया था, ग्राफ्ट कर दिया था, और हम भी इजराइल का घराना बन गए थे। रोमियो 11 अध्याय में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है पौलुस ने इस बात को। तो ये सारी बातें जो यहाँ पे मूसा ने लिखी हैं, ये आत्मिक बातें, ये फंडामेंटल लॉज जो परमेश्वर के हैं, ये हम मसीहों के ऊपर भी लागू होते हैं। यदि किसी के जीवन के ऊपर श्राप आया हुआ है और उसके काम सफल नहीं हो रहे, जैसे हमने देखा, उसके बच्चों के ऊपर श्राप आया हुआ है, जैसा कि कल हमने देखा, बीमारियों का श्राप आया हुआ है, नगर के अंदर घूम रहे हैं, वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, नगर में सिक्योरिटी नहीं है, घर में सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कमाई के ऊपर कोई आशीष नहीं है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, यानी कि हम उस व्यक्ति को ये सोच जान सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, हमने इस बात को देखा था पिछले अध्ययन के अंदर कि वो श्राप की वजह से ही ऐसा होता है। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लेकिन इसके उपरांत भी, इसके बावजूद भी यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे, जो मैंने अपने वचन में कहा है कि तुम ऐसा ना करना, तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे ऊपर 7 गुनी ताड़ना और डाल दूंगा, और श्राप जो है 7 गुने श्राप जो है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। परमेश्वर ने इस बात को कहा। लेकिन 21वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? 21वें वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो। पहले श्राप आए, लेकिन ध्यान नहीं दिया परमेश्वर की बात पर। अब परमेश्वर ने कहा मैं 7 गुनी ताड़ना तुमको और दूंगा। श्रापों की इंटेंसिटी बढ़ गई, लेकिन परमेश्वर कहता है इसके बावजूद अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। यानी कि अब इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। पहले श्राप आए, लोग नहीं माने, परमेश्वर ने 7 गुना और दंड दिया। लोग नहीं माने, परमेश्वर कहता है मैं 7 गुना और ज्यादा तुमको दंड दूंगा। फिर 23वें और 24वें वचन में क्या कहता है? यहां पे लिखा है, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। यानी कि यहां पर एक बार फिर से परमेश्वर कहता है मैं और इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, मैं तुमको 7 गुना और ताड़ना दूंगा, दंड दूंगा, तुम्हारे ऊपर दंड ही दंड जो हैं वो आते चले जाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक बात अब आगे लिखी हुई है 27 और 28वें वचन के अंदर। यहां पर क्या लिखा है? फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी ना सुनो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। परमेश्वर का फिर
अल्टीमेटली न्याय जो है वो प्रकट होगा। अभी तक परमेश्वर दंड दे रहा था, अभी तक परमेश्वर श्राप दे रहा था, अभी तक परमेश्वर ताड़ना दे रहा था ताकि एक व्यक्ति सुधर सके, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम बिल्कुल भी नहीं मानोगे तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना न्याय जो है वो तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। और यहां पे लिखा है, मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। यानी परमेश्वर ने एक ऐसी बात मूसा के द्वारा यहां पर बताई है कि जिसको हम यदि गहराई से समझ जाएं, जान जाएं, तो जिंदगियां जो है वो बदली जा सकती। इंटेंसिटी बढ़ाने की बात परमेश्वर बोल रहा है। यदि आपके काम सफल नहीं होते हैं, आपने विवाह की बात लगाई लेकिन उस लड़की का विवाह जो है किसी दूसरे के साथ हो जाता है, आपके साथ नहीं होता है। आपने विवाह की बात लगाई, उस लड़के का विवाह किसी दूसरे के साथ हो जाता है लेकिन आपके साथ नहीं हो पाता है। बाइबल कहती है आप श्राप के अंतर्गत हो। और ऐसा अगर बार बार होता चला जाता है, आपको आपके जीवन के ऊपर विचार करने की जरूरत आ गई है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उन लोगों के लिए कभी भी सूर्य उदय नहीं होगा जो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं या खुद ही जादू टोना करते हैं, करना जानते हैं। अगर कोई घोर व्यभिचार के अंदर है, समलैंगिक है, या वो पशुओं के साथ कुकर्म करता है, लाशों के साथ कुकर्म करता है, या और भी प्रकार के कुकर्म यदि वो करता है, और आप ये ना सोचें कि ये सब बातें जो है वो हवाई फायर में कर रहा। हमारे समय में भी आज कई सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास फोन आते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो फोन के ऊपर फोन करके रोते हैं कि वो जानवरों के साथ कुकर्म करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं उस चीज को लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, कलीसियाओं के अंदर जाते हैं। ऐसे लोग जो कलीसियाओं में जाते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ होने का दावा करते हैं, वो फोन करके मेरे सामने रोते हैं कि वो समलैंगिकता में फंसे हुए हैं, पुरुष कुकर्म कर रहे हैं, लड़कियां आपस में कुकर्म कर रही हैं, महिलाएं आपस में कुकर्म कर रही हैं। ऐसे फोन हमारे पास ऑफिस के अंदर आते हैं। तो आप ये ना सोचें कि मैं हवाई फायर कर रहा हूं, लेकिन बाइबल के अंदर कुछ बात बताई हुई है, उसका बहुत गहरा आत्मिक अर्थ है। यहां पे परमेश्वर कहता है मैं तुमको दंड दूंगा, तुम नहीं मानोगे तो मैं 7 गुना तुमको ताड़ना और दूंगा, फिर भी नहीं मानोगे तो 7 गुना ताड़ना दूंगा, फिर भी नहीं मानोगे तो और 7 गुना ताड़ना दूंगा, और तुम फिर भी नहीं मानोगे तो अल्टीमेटली मैं 7 गुनी ताड़ना तो दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ अपने न्याय को भी तुम्हारे ऊपर प्रकट कर दूंगा। इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी आ जाएगी, वो दूसरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, तीसरी आ जाएगी। और बीमारियों के साथ भी ऐसा ही होता है। एक बीमारी आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, परिवार के हर सदस्य के साथ प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, घर गिरवी रखना पड़ गया, सारा बैंक बैलेंस खाली हो गया, जो कुछ भी कमा करके लाते हैं वो ब्याज खोरों को देने में चला जाता है। इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। आप जा रहे हैं किसी प्रचारक के पास, आप जा रहे हैं किसी पास्टर के पास, वो आपको झूठे झांसे दे रहा है कि हाँ आशीष आ रही है, चंगाई आ रही है, भविष्यवाणी आ रही है, लेकिन उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको आपके जीवन पर विचार करना पड़ेगा, तब ही जाकर के परिस्थितियां जो हैं वो सुधरेंगी, वरना परिस्थितियां और ज्यादा, लिखा है मैं देता ही चला जाऊंगा 7 गुनी ताड़ना, जब तक कि अल्टीमेटली तुम अपने घुटनों पर नहीं आ जाओगे, जब तक कि तुमको समझ में नहीं आ जाएगा कि तुम मेरे विरुद्ध चले, मैं तुमको ताड़ना देता ही चला जाऊंगा। अगर कोई कहता है कि श्राप मसीहों के ऊपर काम नहीं करते हैं तो आप उसको जाने दीजिए। अगर कोई कहता है कि श्राप जो है वो मसीहों पर लग ही नहीं सकते हैं, आप उसको मस्त रहने दीजिए। वचन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप फॉलो करिए। ये परमेश्वर के लोग हैं। मूसा जो इन बातों को बोल रहा है, मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था, इजरायली परमेश्वर के चुने हुए थे। परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ विवाह किया था सीने पर्वत पर, और उसके बावजूद अपने चुने हुओं के लिए परमेश्वर इस बात को कहता है कि अगर तुम मेरे विरुद्ध गए
तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर अपने बच्चों को सबसे पहले दंड देता है, उसके बाद दूसरों को परमेश्वर दंड देता है। तो यहां पर परमेश्वर ने एक बात बताई है। परमेश्वर कहता है कि इंटेंसिटी जो है श्रापों की, दंड की, वो बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। और हमने बीते अध्ययन के अंदर इस बात को देखा था। परमेश्वर कहता है मैं तुमको बीमारियों के द्वारा दंड दूंगा। परमेश्वर ने स्पेसिफिक बीमारियां बताई थी। परमेश्वर ने कहा था मिस्र के फोड़े मैं तुमको लगाऊंगा। और मैंने आपको बताया था मिस्र के फोड़े का मतलब है मिस्र के अंदर कैंसर हुआ करता था, उसको फोड़ा कहा जाता था। मैं कैंसर तुमको लगा दूंगा। परमेश्वर ने कहा था टीबी से तुमको ग्रसित करूंगा, मैं तुमको बुखार से ग्रसित करूंगा, मैं तुमको अंधेपन से ग्रसित कर दूंगा, मैं तुमको ब्लाइंडनेस जो होती है उससे ग्रसित कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा था खुजली हो जाएगी, दाद हो जाएगी, अलग अलग प्रकार की बीमारियां परमेश्वर ने बताई थी। और परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि जितने भी रोग मिस्र के अंदर फैले हुए थे, जिनसे तू डरता था, तू भय खाता था कि ये रोग कहीं मुझे ना हो जाए, मैं वो रोग तेरे ऊपर डाल दूंगा, वो रोग तेरे पीछे पड़ जाएंगे। और इजरायली जो मिस्र के अंदर थे, एक किताब है जिसके बारे में मैंने बीते अध्ययन में भी आपको बताया था। ये एमडी हैं, दो एमडी हैं, एक डॉक्टर मैकमिलन है और एक डॉक्टर डेविड स्टर्न है, ये अमेरिकन है। इन्होंने एक किताब लिखी मेडिकल साइंस से रिलेटेड, नन ऑफ दीज डिजीजेस, और ये बाइबल की वर्स है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा था इनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर नहीं आने दूंगा, नन ऑफ दीज डिजीजेस। और इसका सब टाइटल यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है द बाइबल्स हेल्थ सीक्रेट्स फॉर द 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में बाइबल के हेल्थ सीक्रेट्स के ऊपर ये दोनों डॉक्टर जो है, एमडी जो है, इन्होंने किताब लिखी। और इस किताब के अंदर इन्होंने बताया कि मिस्र के अंदर कौन कौन सी बीमारियां फैली हुई थी जिससे इजरायली डरा करते थे, जिसका रेफरेंस परमेश्वर ने दिया था। और डॉक्टर मैकमिलन और डॉक्टर डेविड स्टर्न इस बात को कहते हैं कि मिस्र के अंदर कैंसर फैला हुआ था। उस जमाने में कैंसर उनको हुआ करता था, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस हुआ करती थी, अर्थराइटिस उनको हुआ करता था, डायबिटीज उनको हुआ करती थी, हाई ब्लड प्रेशर से वो बहुत ग्रसित हुआ करते थे। तो ये मेन बीमारियां हुआ करती थी। किडनी स्टोन जो है, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, वो मिस्रियों को हुआ करते थे और इजरायली इन बीमारियों से बहुत डरा करते थे। इस किताब के अंदर इन दोनों डॉक्टरों ने उन बातों को बताया है। और परमेश्वर कहता है मैं ये सारी बीमारियां तुझको लगा दूंगा अगर तू मेरे विरुद्ध चलता ही चला गया, चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। और एंड में जो अंतिम मेरा न्याय प्रकट होगा उससे तो तू बच ही नहीं पाएगा अगर तू मेरे खिलाफ चलता ही चला गया। और ऐसा होता है मेरे प्रियो कि जब मसीहों के ऊपर मुसीबत आती है, और ये विश्वासी मसीही ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि मुझको 24 साल हो गए हैं, मैंने अच्छे से अच्छे विश्वासी देखे हैं, जादू टोना करने वालों के पास जाते हुए भी उनको देखा है। अच्छे से अच्छे विश्वासी देखे हैं मैंने कि वो क्या क्या करते हैं, कबर खोद करके उसके अंदर कैसे गुड़िया डाल करके आते हैं। तो मेरे को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हम विश्वासी हैं, हम मसीही नहीं हैं और हम ईसाई नहीं हैं, हम तो ये हैं वो है। तो मुझको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझको पता है कि कहां पर क्या चल रहा है। तो 24 साल से मैंने झक नहीं मारी है प्रभु की सेवा करते हुए। हमारे पास बहुत सारे लोग आकर के रोते हैं एंड में, और उनकी बुरी दशा हो जाती है। उनके लिए प्रार्थना भी की जाए तो भी परमेश्वर सुनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीमाओं की सीमाएं लांग रखी होती हैं। परमेश्वर उनके लिए हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता भी नहीं और उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर भी देता ही नहीं। तो अगर कोई सीमा ही लांघता चला जाएगा तो एंड में परमेश्वर का दंड प्रकट होता है। और जैसा कि यहां पर डॉक्टर डेविड स्टर्न और मैकमिलन भी बताते हैं, इजरायली जो है इन बीमारियों से डरा करते थे। और एक रेफरेंस पाया जाता है कि इजरायली हाई बीपी से भी डरा करते थे। जैसे लिखा है मिस्र के रोग जिनसे तू डरता है, परमेश्वर ने स्पेसिफिकली कहा था कि तू हाई बीपी से ग्रसित हो जाएगा। कहां पर लिखा हुआ है आपको बताता हूं, एक हल्का सा एक हिंट है। हम उसको दूसरे तरीके से भी कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रकाशन पवित्र आत्मा ने मुझको दिया मैं वो आपके सामने रख रहा।
व्यवस्था विवरण 28 के 65 को आपके सामने पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 65वां वचन यानी ड्यूट्रोनॉमी 28:65 में क्या लिखा है? क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन कलपता रहेगा। यहां पे परमेश्वर कहता है कि तेरा हृदय जो है वो कांपता रहेगा। जब मैं दंड पे दंड, दंड पे दंड, दंड पे दंड तुझको दूंगा तो तेरा हृदय जो है वो कांपता रहेगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे दिल ने कांपना शुरू कर दिया। इसको हम किसी और रेफरेंस में भी लगा सकते हैं, किसी और संदर्भ में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस से अगर हम इसकी तुलना करें तो यहां पर एग्जैक्टली हमको हाई ब्लड प्रेशर जो है उसका प्रभाव देखने को इस वचन के अंदर मिल रहा है। यहां पे लिखा है तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी, यानी इतनी कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी होने के कारण तेरी आई साइट वीक हो जाएगी। डायबिटीज हो गई, डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और जब डायबिटीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अंधापन आ जाता है, जैसे मैंने पिछले अध्ययन के अंदर बताया था। तो हो सकता है मेडिकल साइंस की कई बातें मैं मिस कर जाऊं क्योंकि मैं मेडिकल साइंस को ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है मेडिकल साइंस से रिलेटेड किताबों के अंदर वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो यहां पर परमेश्वर ने कहा था जिन रोगों से तू डरता है वो ही मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा अगर तू मेरे विरुद्ध चलता ही चला जाएगा। कैंसर को डाल दूंगा, अर्थराइटिस को डाल दूंगा, किडनी स्टोन्स को डाल दूंगा, गॉल ब्लैडर स्टोन्स को डाल दूंगा, मैं डायबिटीज को डाल दूंगा, हाई बीपी को डाल दूंगा। इसलिए इन सब चीजों को मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा क्योंकि तू मेरे विरुद्ध चलता ही चला जाए। तो परमेश्वर ने कहा था इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। पिछले अध्ययन में हमने कई सारी बातों को देखा, आज भी कुछ एक बातों को हम देखते हैं और उसके बाद हम उस जगह के ऊपर आते हैं कि अगर हम यहां पर कहीं इन्हीं श्रापों के अंदर ट्रैप हो रखे हैं तो फिर इस फंदे से बाहर निकला कैसे जाए, वो चाबी क्या है, वो कुंजी क्या है जिसको खोल करके हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। हम उस विषय के ऊपर फिर थोड़ी देर में जाएंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 33वें वचन के अंदर यानी ड्यूट्रोनॉमी 28:33 के अंदर परमेश्वर ने कहा था अगर तू मेरे खिलाफ गया तो तेरी मेहनत की कमाई के ऊपर मैं श्राप को डाल दूंगा। और वहां पर क्या लिखा है? तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसता ही रहेगा। अब ये वचन बहुत ही डीप है। अगर इस बात को आप समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि आप आखिर फंसे हुए कहां पर हैं और कैसे फंसे हुए हैं, क्यों आप फंस गए यहां पर, क्यों इस फंदे में फंस गए। आप बोल रहे हैं कि मैं शैतान मेरे पीछे पड़ा है, ये तो दुष्ट आत्माओं का काम है, लेकिन मैंने पिछली बार भी कहा यहां पर हमको क्या दिखता है कि एक व्यक्ति का, एक परिवार की मुठभेड़ जो है, इनकाउंटर जो है वो परमेश्वर के साथ हो रहा है। यहां पे शैतान और दुष्ट आत्माओं का खेल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दंड यहां पर लोगों के जीवनों के ऊपर आ जाता है। वो शैतान और दुष्ट आत्माओं के ऊपर टारगेट लगाए बैठे रहते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को निकालते रहते हैं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन कुछ नहीं होने जाना है। वो कुछ एक पास्टर्स को पकड़ लेते हैं, वो उनको झूठे झांसे देते रहते हैं, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। परमेश्वर ने उस बात को भी श्राप के अंतर्गत रखा है, उसको हम थोड़ी देर के अंदर जानेंगे। यहां पे लिखा है तेरी कमाई पर, तेरी मेहनत की कमाई जो है उसके ऊपर श्राप आ जाएगा। और लिखा है दूसरे भाग में तू सर्वदा, तू केवल अंधेर सहता और पिसता ही रहेगा। तेरे ऊपर अंधेर ही अंधेर होगा, जुल्म होगा, तू पिसता ही रहेगा फाइनेंशियली। क्यों, कैसे? कई बार ऐसा होता है कि कई सारी जो पत्नियां होती हैं जब उनके अपने पति से नहीं बनती है और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं या उनको इस घर से निकलना होता है, इस पति के साथ अब नहीं रहना होता है, तो वो इस पति के ऊपर और इनके परिवार वालों के ऊपर दहेज के झूठा आरोप लगा देती।
दहेज का आरोप लगा देती है कि ये मेरे से दहेज मांग रहे हैं, और पूरे परिवार को एक केस के अंदर फंसा देती हैं। अब वो परिवार में वो लड़का जो होता है, जो पति होता है, परिवार के दूसरे सदस्य जो होते हैं, वो उस केस के अंदर उलझे रहते हैं, पिसते रहते हैं, वकीलों के पीछे भागते रहते हैं, कोर्ट में भागते रहते हैं, पुलिस से बचने के लिए भागते रहते हैं, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है। तो दहेज के कांड के अंदर फंसा देती हैं, या यौन शोषण के आरोप के अंदर कई सारे जो परिवार होते हैं उनको फंसा करके चली जाती हैं लड़कियां। तो तू हमेशा अंधेर ही सहता रहेगा, तू हमेशा पिसता ही रहेगा। तेरे को एक जगह से उधार लेना पड़ेगा और दूसरी जगह से भी उधार लेना पड़ेगा, तू उधार लेता ही चला जाएगा, तू चुका ही नहीं पाएगा, तुझको अंधेर सहता रहना पड़ेगा, तू पिसता ही रहेगा, तू परेशान हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा। और यहां पे लिखा है तेरी भूमि की उपज जो है वो तेरी सारी कमाई एक अनजान देश के लोग खा जाएंगे। अनजान देश के लोग कैसे खा जाएंगे? दवाएं खरीदने पड़ेंगी। जो विदेश से भी जो दवाएं आती हैं, विदेशों के लोगों को इनडायरेक्टली आपकी कमाई दवाइयों के जरिए मिल रही है। शराब पीने की लत लग जाएगी, विदेशी शराब, इंपोर्टेड शराब तू खरीदेगा। अनजाने देश के लोगों के पास तेरी मेहनत की कमाई जा रही है। अलग अलग प्रकार से आपको कहीं पर किसी ने फंसा दिया, आपको वहां से निकलने के लिए अनजान लोगों को अपनी मेहनत की कमाई देने पड़ रही है। तू पूरी तरह से ट्रैप हो जाएगा अगर तू मेरे खिलाफ चलता ही चला जा रहा है। अपने जीवन को रुक करके हमको री एग्जामिन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम कब तक झूठ का नकाब पहन करके जीते रहेंगे? परमेश्वर के सामने सब बातें खुली और बेपर्दा है। झूठ का नकाब हम कब तक पहने रहेंगे? अगर हमारे जीवन फंसे हुए हैं तो हमको वहां से बाहर निकलना है। कब तक हम इनके अंदर फंसे रहेंगे और हम बोलते रहेंगे कि हमने तो पवित्र आत्मा पाया है और हम तो ब्लेसेड लोग हैं, जबकि ब्लेसिंग दिख नहीं रही है। ब्लेसिंग दिख नहीं रही है और हम कह रहे हैं कि हम ब्लेसेड हैं। ब्लेसेड तो तब होंगे जब परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर आएंगी। दूसरों को वैसे ही दिख जाएगा कि आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष आई, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे लिखा है तेरी मेहनत की कमाई के ऊपर श्राप आ जाएगा। तेरे ऊपर कोई झूठे आरोप, झूठे केसों में फंसा करके तेरी मेहनत की कमाई ले जाएगा। तू अंधेर सहता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा, परेशान होता ही रहेगा, डिप्रेशन में जाता ही रहेगा। और अगर फिर भी तू मेरी नहीं मानेगा तो मैं इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाऊंगा। अभी तो तू यहां से निकला ही नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम तेरे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। उसके बाद अंधेर सहता और पिसता रहेगा में आप ऑफिस के अंदर आपको परेशान कर सकता है आपका बॉस, स्कूल में प्रिंसिपल, साथी टीचर्स आपको परेशान कर सकती हैं, हॉस्पिटल में आप काम करते हैं तो डॉक्टर वहां पर आपको परेशान कर सकता है, मेट्रिन आपको परेशान कर सकती है, अलग अलग तरीके से आपको परेशान किया जा सकता है, झूठे केसों में मैंने कहा फंसाया जा सकता है। तो इस तरह से अंधेर तू सहता ही रहेगा। तू परेशान है घर में भी, तू परेशान है ऑफिस में भी, तू परेशान है हॉस्पिटल में काम करने जा रहा है वहां पर भी, तू परेशान है हर जगह के ऊपर। क्यों परेशान है? तेरा मन ना तो ऑफिस में लगता है, ना नौकरी में लगता है, घर आने का भी मन नहीं करता है, तू शराबी बन गया है। तेरा जीवन इतना अच्छा था, तूने गलती कहां पर कर दी? उस चीज को याद करने की जरूरत है और उस चीज को परमेश्वर के सामने लेकर आने की जरूरत है, तब जाके तू यहां से बाहर निकल पाएगा। आगे एक सबसे बड़ा चिन्ह, एक सबसे बड़ा साइन, मैंने पहले भी इस बात को बोला था जब मैंने आशीषों के ऊपर आपको अध्ययन दिया था। मैंने कहा था सबसे बड़ा साइन जो है जिससे पता चलता है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में श्राप पाया जाता है, उसके बारे में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 43 और 44वें वचन के अंदर बताया हुआ है। यानी ड्यूट्रोनॉमी 28, 43 एंड 44 के अंदर बताया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो परदेसी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। सबसे बड़ा साइन यहां पे लिखा है, तुझको दूसरों से उधार लेना पड़ेगा।
अब देखिए, मैं यहां पर वो बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, मैं यहां पर वो बात नहीं कर रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया और उसका इलाज कराने के लिए आपने उधार लिया तो वो गलत नहीं है, या आपने कार खरीदनी है, आपने घर बनाना है तो आपने बैंक से लोन लिया, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। आप काबिल हैं, आप सक्षम हैं उस लोन को उतार देने के लिए, और आप और आपकी पत्नी मिलकर के दोनों कमाते हैं, आप उस लोन को उतार देंगे, वो कार आपकी हो जाएगी, वो घर आपका हो जाएगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। आपने किसी का इलाज कराने के लिए उधार लिया, कुछ समय के बाद आपने उस उधार को चुका दिया, मैं वो बात नहीं कर रहा, क्योंकि उधार तो एलीशा का जो चेला था उसने भी लिया था, तो मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं कि आपने उधार लिया लेकिन आप उसको चुका नहीं पाए, अब आपने दूसरी जगह से उधार लिया, अब आपने तीसरी जगह से उधार लिया, आपकी परिस्थिति सुधर ही नहीं रही है, आप कर्जे में ब्याज में फंसते ही चले जा रहे हैं, मकड़ी के जाले में फंस चुके हैं आपको घर भी गिरवी रखना पड़ गया, गाड़ी भी बेचने पड़ गई, आप परेशान हैं, मैं कैसे इस कर्जे में से बाहर निकलूं, क्या मैं आत्महत्या कर लूं। मैं वो बात यहां पे कर रहा हूं। अगर इस तरह से आपके साथ हो रहा है तो आप किसी के भी झूठे झांसे के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का श्राप आया हुआ है। शैतान, दुष्ट आत्माएं नहीं, परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर आया हुआ है। आपको परमेश्वर के साथ ही डील करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ ही इस चीज को सही करना पड़ेगा, तब जाकर के ये श्राप आपके जीवन के ऊपर से हटने पाएगा। बाइबल में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अब इसी बात को यदि आप उल्टा कर दें तो यदि परमेश्वर ही किसी के विरोध में है तो फिर उसकी ओर कौन हो सकता है। लिखा है वचन में, हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है, जो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो यहां पर एक और बात जो है वो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताई थी। अब परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरे विरुद्ध जाते ही रहोगे, मैं 7 गुनी ताड़ना और बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी दंड देता है। लिखा है लेव्य व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसके 22वें वचन के अंदर एक बहुत गहरी बात परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बताई थी। परमेश्वर कहता है, और मैं तुम्हारे बीच वन पशुओं को भेजूंगा। बाइबल के अंदर वन पशु जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनको सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया जाता है दुष्ट आत्माओं के लिए। मैं तुम्हारे बीच में वन पशुओं को भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे, यानी कि तुम्हारे पास वंश होगा, तुम्हारे बेटे बेटियां उत्पन्न होंगे, तुम में ऐसा नहीं है कि तुम में कोई बांझ होगा, कोई संतानहीन होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास अपने बच्चे होंगे, लेकिन क्या होगा, मैं तुमको निर्वंश कर दूंगा, यानी कि तुम्हारे बच्चों को ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब फाइनली न्याय आएगा। तो क्या होगा, तुमको उसका भुगतान करना पड़ेगा जो तुमने मेरे खिलाफ किया है। और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। अब ये निर्वंश करूंगा, इसका क्या मतलब है, कैसे निर्वंश करूंगा? दुष्ट आत्माओं के द्वारा। वन पशु जो हैं वो ऐसा करेंगे, दुष्ट आत्माएं ऐसा करेंगी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, एक्सीडेंट्स के कारण बच्चे मर जाते हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो बड़े होकर के सुसाइड कर लेते हैं, किसी बीमारी से बच्चे जो है वो मर जाते हैं, या किसी कोई अपराध कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, और उस मर्डर के इल्जाम के अंदर जो उसके ऊपर लगा, जो दोष उसके ऊपर लगा, उसकी वजह से फांसी की सजा हो गई। किसी लड़की का रेप कर लिया और उसकी वजह से फांसी की सजा हो गई। तो मैं तुमको निर्वंश करूंगा, चाहे किसी भी तरह कर दूं, लेकिन मैं कर दूंगा। और क्यों कर दूंगा? दुष्ट आत्माओं का प्रभाव तुम्हारे बच्चों के ऊपर आएगा। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बच्चों के पीछे पड़ जाएंगी। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पेट्स जो हैं, घरेलू पशु जो हैं, पेट्स जो है, बिल्ली हो, कुत्ता हो या तोता हो, इसके पीछे भी, जिनको तुम प्यार करते हो, जिनके बिना तुम रह नहीं सकते हो, जिनके लिए तुम्हारे मन के अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, दुष्ट आत्माएं उनको भी नष्ट कर देंगी। मैं एक घर के बारे में जानता हूं, कई साल हुए
मेरी सेवकाई के आरंभिक दिन थे, उसमें वो कुत्ता जो था, एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता था, उस कुत्ते के सिर में से ऑलपिन जो है वो निकला करती थी, ऑलपिन निकला करती थी। और जैसे ही वो कुत्ता मरा, उस घर में ऑलपिन और जिस जगह पे वो कुत्ता रहता था वहां से ऑलपिन निकलना बंद हो गई थी। दुष्ट आत्माओं का काम, उसके सिर में से ऑलपिन बाहर आया करती थी। दुष्ट आत्माओं का काम, जिससे तुम प्रेम करते हो। वो परिवार जो था वो पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि वो कुत्ता उस परिवार का एक सदस्य की तरह था। उसको बचपन से उन्होंने पाला था, वो उसके लिए अपनी जान देते थे। यहां पे लिखा है तुम्हारे जो पेट्स हैं, तुम्हारे घरेलू पशु जो हैं, दूसरे जानवर भी हो सकते हैं, गाय हो सकती है या और भी दूसरे जानवर जिनसे आप प्रेम करते हैं वो हो सकते हैं, और दुष्ट आत्मा उनको भी मार डालेंगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन की हेज जो है, वो प्रोटेक्शन का बाड़ा जो है, वो तुम्हारे घर के चारों ओर नहीं पाया जाएगा। और परिवार के परिवार खाली हो जाते हैं। ये बात मैंने पिछले अध्ययन में भी आपको बताई थी। यहां पे लिखा है वे तुम्हारी गिनती घटाएंगे। बीमारियां हो गई या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी दुर्घटना हो गई, उसकी वजह से परिवार के लोगों की संख्या घटती चली जाती है। मैं एक मिशन कंपाउंड के बारे में जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा जगह का प्राइवेसी की वजह से, लेकिन यहां पे लिखा है जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। वो मिशन कंपाउंड जो था, वो इतना फ्लरिश मिशन कंपाउंड था, इतने परिवार, इतने मसीही लोग वहां पे रहते थे। आज की तारीख में आप वहां पर जाएंगे, परिवार के परिवार खाली हो चुके हैं। और वहां पर आप जाएंगे, मैं उस मिशन कंपाउंड में जब भी जाता हूं तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, ऐसा लगता है कि सीरिया देश में आ गया हूं। जैसे सीरिया देश की सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी रहती हैं, उजाड़ बियाबान, ऐसा वो मिशन कंपाउंड का हाल हो रखा है, क्योंकि सीधा पता चलता है कि परमेश्वर का दंड यहां पर आया हुआ है। तुम्हारी सड़कें खाली हो जाएंगी, कोई होगा ही नहीं। बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बड़े बड़े आलीशान मकान बने हुए हैं, एक जना उसमें रहता है। एक समय इतने परिवार के लोग वहां पे रहते थे, सब मर गए, अब सिर्फ एक जना बचा है, या एक जना भी नहीं बचा, ताला लग गया उस घर के अंदर। अब वहां पर वो खंडर बनता चला जा रहा है जहां पर इतने लोग रहा करते थे। ये परमेश्वर के दंड का चिन्ह है, ये निशान है कि वहां पर दंड आया हुआ है। उसके बाद यहां पे लिखा है, अब मेन बात की तरफ मैं आ रहा हूं, जो झांसा देने वाले होते हैं, जो आपको इतना, आपकी परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं। आप इस पास्टर के पास भागते हैं, उस पास्टर के पास भागते हैं, वो भविष्यवक्ता के पास भागते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि लिखा है कि इनकी वजह से और तेरे ऊपर श्राप आ जाएगा। कहां पर लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 36वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। ड्यूटेरोनॉमी 28 के 36 को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा, जिस अगुवे को आप अपने ऊपर ठहरा रहे हैं या ठहरा रखा है, उसके साथ परमेश्वर क्या करेगा? तेरी और तेरे पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा, गुलामी के अंदर पहुंचा देगा। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद तू अपने अगुवे के पीछे चल रहा है, उसकी मान रहा है। तेरे को पता है कि वो जितनी भी बातें बोल रहा है वो सारी फर्जी बातें हैं, वो सारी फ्रॉड बातें हैं, वो सिर्फ झांसे दे रहा है, झूठे झांसे दे रहा है। तो क्या होगा? अब वो भी जाएगा गुलामी में और तू भी उसके साथ जाएगा गुलामी में, और उसके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। यहां पे लिखा है, मैं तुमको गुलामी में भेज दूंगा। अब वो गुलामी बीमारी की गुलामी हो सकती है, वो गुलामी जो है वो आर्थिक तंगी की गुलामी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की गुलामियां हो सकती हैं, नशे की गुलामी हो सकती है, व्यभिचार की गुलामी हो सकती है, बेरोजगारी की गुलामी हो सकती है। मैं उसके अंदर भेज दूंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ तुम जाते चले गए। मैं बोल रहा हूं अपने वचन में कि ऐसा करना है, लेकिन तुम अपने उस राजा की, उस अगुवे की बात मान रहे हो, उसी के पीछे चल रहे हो, तो वो तो जाएगा ही जाएगा दंड के रूप में गुलामी में। तुम भी उसके साथ जाओगे, उसके पीछे पीछे उसी दंड के अंदर तुम भी चले जाओगे। और इसीलिए मैंने जब बीते समय पिछले साल अगस्त और सितंबर में आप लोगों की क्लासेस ली थी, तो मैंने आपको वार्न किया था, मैंने आपको चेतावनी दी थी
कि आप बहुत ध्यान रखें कि आप किस पास्टर को, किस प्रचारक को फॉलो कर रहे हैं। बीते समय मैंने एक पोस्ट बनाया था जिसमें मैंने काफी मसीहों को ऐसा लग रहा था जैसे उनको जलते हुए तवे के ऊपर बिठा दिया हो। उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि किसी भी पास्टर या प्रचारक के चमचे और चमचियां आप लोग ना बने। तो मसीही लोगों में आग लग गई कि हमको चमचे और चमचियां बोल रहा है, क्योंकि सच्ची बात जो होती है वो हमेशा कड़वी लगती है। अगर आप किसी पास्टर या प्रचारक के फॉलोवर हैं, फैन हैं, तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। किसी को आदर्श मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन चमचे और चमचियां कभी भी ना बने। चमचे और चमचियां क्यों ना बने? क्योंकि जो फॉलोवर होता है, फैन जो होता है, जब वो देखता है कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूं, जो मेरा आइडियल है, जो मेरा आदर्श है, वो गलत रास्ते पर है, तो वो उसका फैन फॉलोइंग छोड़ देता है। फॉलोवर जो है वो पीछे चलना छोड़ देता है, कहता है नहीं ये गलत रास्ते पर है, मैं इसको फॉलो करूंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं इसको अब से फॉलो नहीं करूंगा, अब से मैं इसको फॉलो करूंगा। क्योंकि फॉलोवर्स जो होते हैं वो अपने अगवे बदलते रहते हैं। चमचे और चमचियां जो होते हैं वो चमचे और चमचियां ही होते हैं, चाहे वो जिसको फॉलो कर रहे हैं वो चाहे गलत भी क्यों ना कर दे, वो उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए पता चलता है कि वो चमचे और चमचियां। अब कितने पास्टर और प्रचारक हैं जो इतना गलत प्रचार करते हैं, इतना गलत प्रचार करते हैं, जो वचन में नहीं लिखा है वो भी प्रचार कर देते हैं। और जब बताया जाता है कि ये गलत प्रचार है तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार तो गलती हो ही सकती है। ठीक है, मान लिया इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन क्या जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिस पास्टर प्रचारक को आप फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सामने आया दुनिया के और आकर के उसने कहा कि मैंने ये प्रचार किया था और मुझसे ये थियोलॉजिकल गलती उस प्रचार में हो गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं? क्या उसने आकर के इस बात को बोला? अगर उसने बोला तो आप उसको फॉलो करिए, आप उसके चमचे चमचियां बने रहिए। लेकिन अगर उसने नहीं बोला आकर के कि मुझसे गलती हो गई, ये थियोलॉजिकल एरर मेरे सरमन के अंदर था, अगर नहीं बोला और उसके बावजूद आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप चमचे और चमचियां हैं, आप गलत रास्ते के ऊपर हैं। और लिखा है, और झांसे वाले आजकल 90% प्रचारक जो भारत के अंदर पाए जाते हैं वो झांसे वाले हैं। झांसे देते हैं ना, 420 टाइप के प्रचारक और पास्टर पाए जाते हैं। वो आपको बस यही बोलते हैं कि आशीष आ रही है और पवित्र आत्मा आ रहा है। पवित्र आत्मा ऐसे श्रापित जीवनों के ऊपर जो पशु गमन कर रहे हैं, ऐसे जीवनों में पवित्र आत्मा आएगा। आज का ये संदेश आप सुन लेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। तो पवित्र आत्मा वो समलैंगिकता में लिप्त हो रखा है, पवित्र आत्मा उसके अंदर भर जाएगा, मजाक समझ के रखा हुआ है, पवित्र आत्मा का मजाक बना दिया है। आप फंसे हुए हैं श्रापों में, आप फंसे हुए हैं बीमारियों में। आपको रूट कॉज में जाकर के उसकी जड़ को सही करने की जरूरत है। और आप ऊपर झांसों के अंदर उलझे हुए हैं कि परमेश्वर तो आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर की आशीष आ रही है, परमेश्वर की चंगाई आ रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप गलत ट्रैक के ऊपर है। आपको अपने संबंध परमेश्वर के साथ सही करने पड़ेंगे। आपको आना पड़ेगा अपने घुटनों पर, और क्या करना पड़ेगा वो आगे मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर आप इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा है, उसके बावजूद झूठे झांसे रोज लिए चले जा रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं। और आप मूर्ख ही नहीं, आप महामूर्ख हैं कि आप इन झूठे झांसों में पड़ करके अपने इस भौतिक जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं और आप अपने अनंत जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, जिस राजा को तू अपने ऊपर ठहराएगा, जिस अगवे को तू अपने ऊपर ठहराएगा, वो तो गुलामी में जाएगा ही जाएगा। झूठ बोलने के कारण तू भी उसके साथ पीछे पीछे उसी गुलामी के अंदर जाएगा। और आज ऐसा ही हो रहा है। अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। वही काम हो रहा है। आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कभी ये तोलने की कोशिश करी है आपने? कितने ऐसे प्रचारक हैं, मैं चाहूं तो नाम बोल सकता हूं, मेरे को किसी का डर नहीं है, लेकिन एक प्रचारक की मर्यादा होती है, एक प्रचारक की गरिमा होती है, इसलिए मैं नाम नहीं बोलता हूं। जो नाम बोल करके जो लोग कहते हैं अगर आप में इतना ही हिम्मत है तो आप नाम क्यों नहीं बोल देते, तो हिम्मत तो मेरे में बहुत है।
बहुत हिम्मत है। नाम तो मैं यहां से सीधा बोल सकता हूं, तो बात हिम्मत की चुनौती देने वाली तो ना ही करें तो बेहतर होगा। तो नाम मैं बोल सकता हूं, लेकिन एक प्रचारक की गरिमा होती है, एक प्रचारक की डिग्निटी होती है कि वो इस तरह के काम नहीं करता है। तो उसी गरिमा की वजह से मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप जिन प्रचारकों को आज फॉलो कर रहे हैं, जो आपको पवित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो आपको पवित्र आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनमें से कितनों के ऊपर व्यभिचार के आरोप लगे हुए हैं, उनकी पत्नियों के साथ तलाक के केस कोर्ट में चल रहे हैं, और वो आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप मूर्ख बन रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि आप सचेत हो जाएं, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर का दंड आता है तो ऐसे अगुवे भी आपके सामने आ जाते हैं। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि कहीं आप किसी अगुवे को फॉलो कर रहे हैं, उसकी गलत बातों के कारण आपकी परिस्थितियां तो सुधर नहीं रही हैं, और ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को ठीक करने की जरूरत आ गई है। एक अंतिम बात बता करके मैं अपने उस सेक्शन के ऊपर आऊंगा कि इन सब श्रापों को कैसे तोड़ा जाए। यहां पे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 45वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। ड्यूटेरोनॉमी 28:45 के अंदर क्या लिखा हुआ है? तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे, क्योंकि तू सब कुछ जानता है और जानने के बावजूद उसकी नहीं सुन रहा है। परमेश्वर ने कहा जादू टोना करने वालों के पास मत जाना। परमेश्वर ने कहा कि व्यभिचार, घोर व्यभिचार के अंदर मत जाना, पशुगमन मत करना, और तू क्या कहते हैं, पुरुष गमन मत करना। परमेश्वर ने कहा लाशों के साथ तू संबंध मत बनाना। परमेश्वर ने कहा तू ऐसा ना करना, तू वैसा ना करना, और तू वही काम करे चले जा रहा है। तो ये सब श्राप तेरे ऊपर आ जाएंगे। सब श्राप, सब लिखा है, सारे श्राप जो मूसा ने लिखे हैं, एक एक श्राप तेरे ऊपर आ जाएगा और तेरे पीछे पड़ जाएंगे और तुझको पकड़ेंगे, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। अंत में जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा तो अंत में तेरी मृत्यु ही हो जाएगी, लेकिन इन श्रापों से तू बाहर नहीं आ पाएगा। और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 66 और 67 वचन में क्या लिखा हुआ है? ड्यूटेरोनॉमी 28:66 और 67 में क्या लिखा है? और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा। तू सोचेगा पता नहीं इतनी बीमारियां लग गई, कब मर जाऊं, मेरे परिवार का क्या होगा, आगे क्या होगा, इनका फ्यूचर कैसे बनेगा, मेरी बेटियों की शादी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मुझको तो बीमारी लग गई है, अब इनकी शादियां कौन कराएगा, कैसे सब कुछ होगा। तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा, डरता ही रहेगा कि क्या होगा, क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा, कोई भरोसा नहीं है कब निकल जाएगा। तुझको भी पता है कब मृत्यु हो जाएगी, इतनी बीमारियां लगी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं, कब जीवन खत्म हो जाएगा कुछ नहीं पता, रोता ही रहेगा, आंसू बहाता रहेगा। 67वें वर्ष में लिखा है, तेरे मन में जो भय बना रहेगा उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा कि भोर कब होगी। जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं वो यही सोचते रहते हैं पूरे दिन की रात हो जाए, और रात को पूरी रात जगे हुए यही सोचते रहते हैं कि सुबह कब होगी, और इसी के अंदर उनका जीवन निकलता चला जाता है और आगे जाकर के एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है। लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के अंदर, मूसा कहता है कि मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं, गवाह बनाता हूं, और मैं आशीष और श्राप दोनों को तुम्हारे सामने रख देता हूं। और मूसा ने इस बात को कहा, परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम आशीषों को ही अपना लो, तुम आशीषों को ही ग्रहण कर लो। परमेश्वर ने इस बात को कहा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसके लोगों के ऊपर ये सारे श्राप आए, क्योंकि परमेश्वर दंड देगा तो परमेश्वर को भी दर्द होता है। परमेश्वर अपने लोगों को दुख में देख करके कब नहीं होता है।
लेकिन जब लोग नहीं मानते हैं तो पूरी पृथ्वी का न्याय जो है वो फिर न्याय करने के ऊपर आ जाता है और फिर वो न्याय करता ही करता है। यहां पे लिखा है ये सारे श्राप तेरे ऊपर आ जाएंगे अगर तू मेरे खिलाफ चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। 7 गुनी 7 गुनी 7 गुनी 7 गुनी 7 गुनी ताड़ना तेरे ऊपर आ जाएगी और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब यदि आज आप इनमें से कहीं पर भी किन्हीं परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तो यहां से बाहर कैसे निकले, कैसे हमने रूट कॉज जान लिया है। तुम मेरे खिलाफ चलोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ये रूट कॉज है और हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ तो किया है कि हम यहां पर आज ट्रैप हो रखे। तो रूट कॉज हमने जान लिया है, लेकिन अब इस बीमारी का इलाज क्या है, कैसे इन श्रापों को तोड़ करके हम बाहर आ सकते हैं, वो भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बताया है। क्या बताया है? व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर मूसा ने उस बात को बताया है कि कैसे इन श्रापों को तोड़ करके उनसे बाहर आया जा सकता है और बहुत ही पावरफुल ये वर्सेस हैं। यहां पर व्यवस्था विवरण यानी ड्यूट्रोनॉमी 31 से 4 तक आपके सामने पढ़ रहा हूं। मूसा कहता है, फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटें और उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे। मूसा कहता है कि ये सारे श्राप अगर तेरे ऊपर आ जाएं या इनमें से कुछ श्राप तेरे ऊपर आ जाएं और तुझको स्मरण आए, तू अपने होशो हवास में जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन तू इस बात को समझेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ तो नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब तू अपने होशो हवास में आ जाए तो क्या करना, अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए। यानी यहां पर बताया हुआ है कि जब तेरे को रूट कॉज समझ में आ जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो तू अपनी संतान सहित, अकेला नहीं, मां बाप पश्चाताप कर रहे हैं और बेटे शराब पी रहे हैं, मां बाप पश्चाताप कर रहे हैं और बेटियां पाप कर रही हैं, ऐसा नहीं। यहां पर लिखा है अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को लेकर के बैठ और समझा उनको कि वो गलती जो हमने करी थी उस गलती का दंड परमेश्वर ने दिया और ये इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। हमारी आज की परिस्थिति का कारण वो है जो काम हमने किया था। अपनी संतान सहित अपने सारे मन के साथ, अपने सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर के पास लौट आ, तब क्या होगा। और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दे। गलती मान ले, पश्चाताप कर ले, भले से आंसू बहा बहा कर, भले से किसी और तरीके से कर, लेकिन अगर अपनी गलती तूने मान ली और उसके बाद परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू किया कि अब अगर तेरे घर में कुछ भी ऐसा सामान पाया जाता है जो तू लाया था कि समृद्धि आ जाए, जादू टोने वालों के पास से ताबीज लेकर के आया था, जो कुछ भी तू लेकर के आया था उन सबको निकाल करके तू फेंक दे, जला दे। तो ये परमेश्वर की बात मानना होता है। परमेश्वर ने कहा था कि तुम उन सब चीजों को जला देना, उन सब चीजों को तुम गाड़ देना। उसके बाद आगे लिखा है, तब क्या होगा, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। तब ऐसा होगा कि बेरोजगारी की बंधुआई से परमेश्वर आपको ले आएगा, आपके बच्चों को नशे की बंधुआई से परमेश्वर निकाल करके ले आएगा, ब्याज खोरों के चुंगल में से, उनकी गुलामी में से आपको निकाल करके बाहर ले आएगा। परमेश्वर आपको कर्जे की गुलामी में से छुड़ा करके ले आएगा, बीमारियों की गुलामी में से छुड़ा करके ले आएगा। तब तेरा परमेश्वर ऐसा करेगा। पहला एक्शन आपको लेना है। बाइबल में लिखा है कि झाड़ी जो है वो तो जल रही थी, मूसा ने झाड़ी को देख भी लिया था कि झाड़ी जल रही है, लेकिन झाड़ी में से तब तक आवाज नहीं आई
जब तक कि वहां पर लिखा है निर्गमन की पुस्तक में कि जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा मुड़ करके मुड़ा चला आ रहा है, मूसा ने एक यू टर्न मारा और उसके बाद जब मूसा उस झाड़ी की तरफ चलना शुरू हुआ, तब झाड़ी में से परमेश्वर की आवाज आई, उस जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर की आवाज आई। पहला स्टेप आपको उठाना पड़ेगा विश्वास के साथ। यहां पे लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर करेगा, फिर इकट्ठा करेगा। अगर आपके बच्चे जिनकी नौकरी नहीं लगी इस शहर में, आपसे दूर हैं, आप चाहते हैं वो आपके पास आ जाएं, वो आपके पास वापस लौट आएंगे, वापस लौट आएंगे, वापस से परिवार संगठित हो जाएगा, वापस से ब्लेसिंग आ जाएगी। वो सूने घर जो हैं जिनमें आज जाले लगे हुए हैं, उन सूने घरों के अंदर वापस से खुशहाली आ जाएगी। अगर आप समय रहते इस बात को समझ गए, आपने पश्चाताप, आपने रिपेंट कर लिया, तो ये सब कुछ होगा। और संतान सहित किया, अकेले नहीं, संतान सहित यहां पर कहा है। और यहां पे लिखा है चाहे धरती की छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। मूसा ने वो चाबी हमको दी है, मूसा ने उस बात को बताया है कि अगर तू इन सब श्रापों के अंदर फंस जाए तो यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि जब तू अपने होशो हवास में आ जाए, जब तुझको याद आ जाए कि मैंने गलती कहां पर कर दी थी, तो तू अपनी संतान सहित परमेश्वर के सामने आ जाना, उससे माफी मांग लेना और अपना पश्चाताप दिखाना उसको। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मन फिराओ के योग्य फल लेकर के आओ। आपने मन फिरा लिया, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने मन फिराया वो दिखना चाहिए कि आपने मन फिराया है। मन फिराओ के फल जो हैं वो दिखने चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को कहा था। जब परमेश्वर आपका सच्चा पश्चाताप देखेगा तो परमेश्वर उस सारी गुलामी में से ले आएगा। परमेश्वर को बहुत खुशी मिलती है लोगों को गुलामी में से छुड़ाने में, बहुत प्रसन्नता मिलती है। अगर आप आज कहीं पर ट्रैप हो रखे हैं, आपके परिवार टूटे हुए हैं, डिवोर्स के कगार पर आप खड़े हुए हैं, आखिरी सुनवाई होनी बाकी रह गई है, आप अपनी गलती मान लें। आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पता है कि मैं किस जगह के ऊपर आकर के टच कर रहा हूं, आपको पता है आपकी गलती। आप उसको दुनिया के सामने नहीं मान सकते हैं, लेकिन आप उसको परमेश्वर के सामने मान सकते हैं। परमेश्वर को बोलिए आपने गलती कर दी, अपने पश्चाताप को दिखाएं, मन फिराव को आप प्रकट करें, तब परमेश्वर ऐसा करेगा, तब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल करके रख देगा। मैं इंदौर के अंदर मेरे ख्याल से 2017 में एक सभा ले रहा था और वो एक चर्च में, एक बड़े चर्च में वो सभा थी और एक जवान लड़का और जवान लड़की थे जिनका अभी रिसेंटली उनका डिवोर्स हो गया था और मेरी सभा के अंदर वो बैठे हुए थे। इस साइड में लड़का बैठा हुआ था, इस साइड में लड़की बैठी हुई थी। और जब मैंने प्रचार किया तो प्रचार का पवित्र आत्मा ने उन दोनों के जीवन के अंदर काम किया। और वो जब मैं प्रचार करके बाहर चर्च के बाहर खड़ा हुआ था तो वो दोनों मेरे पास आए। उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था और पिछले हफ्ते ही उनका डिवोर्स हुआ था। वो दोनों मेरे पास आए और दोनों ने आकर के मुझसे कहा कि हमारा अभी तलाक हुआ है पिछले हफ्ते ही, लेकिन संदेश को हमने सुना है आज के और हमको समझ में आया है कि हमने क्या गलती कर दी है। हमको समझ में आया है कि हमारे जीवन के ऊपर क्या आया हुआ था। हम दोनों वापस से शादी करना चाहते हैं। क्या हम दोनों वापस से शादी कर सकते हैं? एक दूसरे से ही वापस से शादी कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर के आत्मा ने आपके जीवन के अंदर काम किया है। वो श्रापों के बंधन आपके ऊपर से टूटे हैं और उन दोनों ने वापस से एक दूसरे से विवाह किया। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? बाइबल में लिखा है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो लोगों का आपस में मेल करा देते हैं। तो परिस्थितियां सुधर जाती हैं जब श्रापों के बंधन टूटते हैं। उन दोनों ने रिपेंट किया
और दोनों पति पत्नी जो जिनका डिवोर्स हो गया था, वो हाथ पकड़ करके मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आए थे, प्रार्थना कराने के लिए आए थे, और हाथ पकड़ करके ही वो मेरे सामने से गए थे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने में बहुत खुश होता है। परमेश्वर जिंदगियां बदलने में बहुत खुश होता है। एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा आनंद मनाया जाता है। अगर एक परिवार इन सारे श्रापों में से बाहर निकल करके आ जाए तो स्वर्ग में कितना बड़ा जश्न मनाया जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। आपकी परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, आपकी परिस्थितियां हद से ज्यादा कठिन हो सकती है। आप बीमारियों में हो सकते हैं, कैंसर के अंदर हो सकते हैं, लास्ट स्टेज कैंसर में हो सकते हैं। याद करिए उस बात को, आपने कहां पर गलती करी। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा उस बात को, और उस बात के लिए परमेश्वर से माफी मांगिए। अगर बच्चे नहीं है साथ में, कोई बात नहीं, अकेले ही माफी मांगिए। परमेश्वर ने अगर आपका सच्चा पश्चाताप देख लिया, ये कैंसर जो है वो आपके शरीर में रुक नहीं सकता है, अर्थराइटिस नहीं रुक सकता है, ये पाइल्स आपके शरीर में रुक नहीं सकते हैं, ये टीबी आपके शरीर में रुक नहीं सकती है, खुजली हो, दाद हो आपके शरीर में नहीं रुक सकता, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, डायबिटीज हो, कुछ भी नहीं रुक सकता है। परमेश्वर हर चीज को रेस्टोर कर देने वाला है, वापस से सही कर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जो परमेश्वर ने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है और उसको कोई नहीं बदल सकता है। हम सब आंखें बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। एक अद्भुत काम इस समय पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन के अंदर करेगा। मेरी प्रार्थना के दौरान आप अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानते चलें। आपको लगता है कि यह गलती मेरे जीवन में हुई है, आप उसके लिए माफी मांग लीजिए। रेस्टोरेशन आपके जीवन में परमेश्वर प्रदान कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इनके जीवन में आपके वचन का बीज मैंने बो दिया है। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। अज्ञानता के कारण आपकी प्रजा बंधुआई में जा रही है, यह आपका वचन कहता है। तो जब आज आपकी प्रजा को प्रभु जी बता दिया गया है कि प्रभु जी सत्य क्या है, आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रूप से काम करें। इनको इन श्रापों से आप छुटकारा प्रदान करें। प्रभु जी, जहां जहां पर भी ये ट्रैप हो रखे हैं, अपनी महिमा को आप प्रकट करें। प्रभु, अपने सामर्थ्य को आप प्रकट करें। प्रभु जी, जिस बंधुआई के अंदर ये है, आप जानते हैं कि ये किस बंधुआई के अंदर है। प्रभु जी, वो सारी बंधुआई के बंधन इनके जीवन पर से टूटने पाए। ये जब इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, अलका नाम की एक बहन इस समय मुझको सुन रही है। बहन अलका, तूने अबॉर्शन कराया था और अबॉर्शन करा के तूने एक बच्चे की हत्या करी थी। उसकी वजह से तू इस परिस्थिति के अंदर आज फंसी हुई है। तुझे परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। परमेश्वर के मन की ये इच्छा है कि वो तुझे माफ करे, लेकिन तू उस गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि आज तू उस गलती को मान लेगी, तेरी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल करके रख देने का प्रॉमिस तुझको दे रहा है। प्रभु जी, बहन अलका के लिए आप अपने अनुग्रह को प्रकट करें। इसको मन फिराने वाला मन दे दे प्रभु, ताकि ये अपने जीवन को आपके चरणों में ला सके, पश्चाताप कर सके। प्रभु जी, आपसे माफी मांग सके। आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी, आप हर एक की परिस्थितियों को जानते हैं, हर एक के जीवन के अंदर क्या चल रहा है उसको जानते हैं। प्रभु, ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों फंसे हुए हैं, आप जानते हैं। प्रभु, इन बातों को आप अपने लोगों पे जाहिर करें ताकि ये पश्चाताप कर सके। प्रभु, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। श्रापों के बंधन इनके जीवनों पर से टूट जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर प्रकट हो जाने पाए यीशु के नाम से। मैं इनको आपके हाथों में सौंप रहा हूं। प्रभु जी, इनकी बीमारियां चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। एक भाई है, उसके पैर की एड़ी के अंदर कील हो रखी है, कील, ऐसी नोकीली कील हो रखी है। वो उसका इलाज बार बार कराता है, लेकिन वो कीलें बार बार हो जाती हैं। यीशु मसीह ने इसी समय उसको चंगा कर दिया है।
वो कीलें अब कभी भी उसकी एड़ी के अंदर नहीं होंगी। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी आप इनको कैंसर के बिस्तर से उठा करके चंगाई दें प्रभु। डायबिटीज को आप खत्म करें प्रभु, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाने पाए, खत्म ही हो जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु। किडनी स्टोन गल करके खत्म हो जाने पाए, गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाने पाए, जिनके लिवर खराब है। एक व्यक्ति इस समय जुड़ा हुआ है इस ऑनलाइन सेशन के अंदर, उसका लिवर खराब हो चुका है। यीशु मसीह ने उसके लिवर के ऊपर हाथ रख दिया है। वो कल जाकर के डॉक्टर को दिखा सकता है, उसका लिवर यीशु मसीह ने नया बना दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। रोहित नाम का एक जवान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रोहित, तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा इसी समय उतर रही है, और जिन परिस्थितियों के अंदर तू फंसा हुआ है, यीशु मसीह ने उस वहां से तुझको खींच करके इसी समय बाहर निकाल लिया है। तू हैरान और परेशान हो जाएगा कि ये परिस्थितियां कैसे एक दिन के अंदर खत्म हो गई, लेकिन उन सारी दुर्गम परिस्थितियों से तेरे को यीशु ने बाहर निकाल लिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। रॉबर्ट नाम का एक फैमिली है। रॉबर्ट नाम के फैमिली के अंदर डायबिटीज की बीमारी जो है वो हर पीढ़ी के अंदर पाई जाती है, और अभी उनके परिवार के अंदर जो जवान है उसको भी वो डायबिटीज हो गई है। एक वंशानुगत श्राप के रूप में डायबिटीज उस परिवार में चल रही है। रॉबर्ट नाम के उस परिवार के ऊपर से ये डायबिटीज का बंधन इसी समय टूट रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये परिस्थितियां बदल रही हैं। प्रभु जी आपका प्रकाश रॉबर्ट परिवार के ऊपर उतर रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। अपनी महिमा को आप प्रकट करें, अपने सामर्थ को आप प्रकट करें। एक भाई है जिसकी पीठ के ऊपर दाद हो रखा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। पीठ के ऊपर राइट साइड के अंदर उसके दाद हो रहा है। यीशु मसीह ने उसको इसी समय चंगा कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि प्रभु जी आप अपने लोगों की दर्द को महसूस कर रहे हैं, इनकी परिस्थितियों को बदलने में प्रभु जी आप इच्छुक हैं। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। जिन बहनों को संतान नहीं है उनकी गर्भ खुल जाने पाए यीशु के नाम से। हर एक श्राप का बंधन इन बहनों के ऊपर से टूट जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी आप अपनी कृपा को दिखाएं। एक परिवार है जिस परिवार के अंदर हर फैमिली मेंबर की दाढ़ के अंदर कीड़ा लग जाता है, उनके दाढ़ जो है वो सड़ जाती है। यीशु मसीह ने उस परिवार को श्राप से मुक्ति दे दी है। अब कभी भी उस परिवार के अंदर ये बीमारी का नाम नहीं पाएगा। उनको कभी भी डेंटिस्ट के पास अब नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह उस परिवार के ऊपर उतर चुका है। प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट करें। एक जवान बहन है जिसके बाल उड़ रहे हैं, उसके बाल जो हैं वो इस तरफ से उड़ रहे हैं और वो गंजी होती चली जा रही है। वो बहुत परेशान है क्योंकि वो सोच रही है कौन उससे विवाह करेगा। यीशु ने उसके ऊपर अपना चंगाई भरा हाथ रख दिया है। वो बाल जिस जगह से उड़े हैं वापस वहां पर यीशु मसीह उन बालों को रेस्टोर कर रहा है। मैं यीशु के लहू को उस जगह के ऊपर लगा रहा हूं। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने इस जवान बहन के जीवन को बचा लिया प्रभु, क्योंकि वो बहन इतनी ज्यादा डिप्रेशन में है कि वो सुसाइड करने की सोच रही है। लेकिन मेरी बहन, यीशु मसीह तेरे साथ इस समय खड़ा हुआ है। इसका प्रमाण ये तेरे पूरे शरीर के अंदर इस समय रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि यीशु ने तुझको इसी समय छू लिया है। प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट करें। पुष्पा तुझको यीशु मसीह ने इसी समय चंगाई दे दी है। पुष्पा को चंगाई मिल गई है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप अपने लोगों के ऊपर अपनी अद्भुत सामर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऋतु नाम की एक बहन को यीशु मसीह ने इसी समय छूकर चंगा कर दिया है। प्रभु आपकी महिमा को प्रकट करें। दिलीप नाम के एक भाई को यीशु मसीह ने छू लिया है। दिलीप नाम का भाई जिस बिजनेस को करता है उस बिजनेस को यीशु मसीह ने आशीषित कर दिया। उस बिजनेस के ऊपर से हर एक श्राप के बंधन को यीशु मसीह ने इसी समय तोड़ दिया है। यीशु मसीह मेरे प्रियो आपके पश्चाताप को देख रहा है और वो आपको छुटकारा दे रहा है। प्रभु जी हर एक बीमारी इनके जीवन से दूर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अपनी महिमा को आप प्रकट कर दें।
अपने सामर्थी हाथ को आप बढ़ाते हैं। हीना नाम की एक बहन इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। हीना यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करती है, लेकिन हीना के ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है। हीना के मन में कई सारे डाउट्स हैं यीशु मसीह को लेकर के, लेकिन यीशु मसीह ही हीना को उद्धार इस समय प्रदान करने के लिए तैयार है। हीना को यीशु मसीह बुला रहा है। मेरी बहन, ये स्वर्गीय अवसर तुझको प्रदान किया गया है। तेरा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, लेकिन तूने आज का संदेश सुना है, तो इस समय प्रार्थना में जुड़ी हुई है। यीशु मसीह ने तुझको स्वर्ग से देखा है और नाम लेकर के वो तुझको बुला रहा है, ताकि तुझको अपना जीवित गवाह वो बना सके। प्रभु, मैं इस जवान बहन के लिए प्रार्थना करता हूं कि इसका जीवन बदल जाने पाए, उद्धार इसके जीवन में आने पाए, और प्रभु जी अपनी सेवा के लिए इसको आप अद्भुत रूप से इस्तेमाल करें। प्रभु जी, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। प्रभु जी, चंगाई का सामर्थ, छुटकारे का सामर्थ इनके जीवन में अब भी इसी समय उतर जाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु के नाम से, आमीन।